नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। यूपी की सत्ता संभालते ही सूबे की कानून व्यवस्था दुरुस्त करने का वादा करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में कई बड़े कदम उठाए। एक तरफ जहां खाकी को अपराधियों पर लगाम लगाने की छूट दी, तो वहीं नोएडा और लखनऊ जैसे 4 बड़े शहरों में कमिश्नरी सिस्टम भी लागू कर दिया। इन 4 शहरों में पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी है, जहां योगी आदित्यनाथ ने कमिश्नरी सिस्टम लागू कर दिया और तेज तर्रार आईपीएस ए सतीश गणेश को कमिश्नर बनाकर बनारस भेज दिया। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लखनऊ और नोएडा के बाद योगी सरकार ने वाराणसी और कानपुर में भी पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू कर दी है। इसके बाद वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में जो नए पुलिस कमिश्नर है एक सतीश गणेश ने कार्यभार संभाल लिया है। इसके बाद उन्होंने आज हमारे चैनल से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि वाराणसी में जो धार्मिक और पर्यटन के लोग आते हैं उनको ध्यान में रखा जाएगा। वाराणसी की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो जनता से जुड़ी समस्या है, उसको प्राथमिकताएं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कमिश्नरी प्रणाली का जो मेन फायदा होगा वो जनता को इसलिए होगा कि यहाँ पे अधिकारियों की संख्या बढ़ जाएगी। अधिकारियों से जनता सीधे अपनी समस्याओं को बता सकेगी, ताकि जनता और पुलिस की जो दूरी है वो कम होगी, जिससे अपराध पर भी लगाम लगाया जा सकता है। तो सतीश गणेश का साफ कहना है कि अब वाराणसी में जो उनकी चुनौतियां हैं वो तो रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन जो कोरोना का दूसरा लहर चल रहा है उसको लेकर के पुलिस अब कड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आने वाली है। वाराणसी से सौरभ श्रीवास्तव। योगी सरकार की ओर से वाराणसी के पहले कमिश्नर बनाए गए ए सतीश गणेश ने शनिवार को ही पदभार संभाल लिया। हालांकि इससे पहले उन्होंने काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव और काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया। दर्शन पूजन करने के बाद ए सतीश गणेश ने वाराणसी के पुलिस कमिश्नर पद की जिम्मेदारी संभाली। इस खास मौके पर वाराणसी के पहले कमिश्नर ए सतीश गणेश ने एनएमएफ न्यूज को विस्तार से बताया कि कमिश्नरी सिस्टम लागू होने से शहर की कानून व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। नहीं, देखिए, जैसा आपने कहा है कि वाराणसी का जो शहरी क्षेत्र है उसमें ये कमिश्नरेट प्रणाली जो है शासन के आदेशानुसार लागू हो चुकी है और उसका जो आधारभूत ढांचा है उसका खाका भी हमने खींच लिया है और कमिश्नर के नीचे 2 एडिशनल कमिश्नर और 2 डीसीपी यानी कि जो जोन के डीसीपी हैं उनकी तैनाती हो चुकी है। इसके साथ साथ एडिशनल डीसीपी करीब 5 लोगों की तैनाती हुई है और एसीपीज लगभग 13 लोगों की तैनाती ऑलरेडी हो चुकी है। कमिश्नरेट प्रणाली में कुछ अधिकार हैं जो सीआरपीसी के कुछ सेक्शंस हैं उसके अधिकार पुलिस को दिए गए हैं और इसके साथ साथ करीब 13 अधिनियम हैं विभिन्न तरह के। उन अधिनियमों के भी कुछ अधिकार जो है पुलिस को स्थानांतरित किए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि कमिश्नरी प्रणाली में ये जो सीआरपीसी के पावर्स वगैरह हैं उसको एक्सरसाइज करने के लिए बाकायदा जो कोर्ट हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं और जो सीआरपीसी के जो छोटे वाले मामले होते हैं 151 के, 107-16 के, 144, 145 के, ये सारे मामले अब इन कोर्ट्स में सुने जाएंगे। तो सर ये बताइए कि जैसे शहर को अभी आप लोगों ने कितने जोन में बांटा है? बनारस के टोटल 5 सर्कल्स हैं और यूं कहें तो 16 थाने हैं। अगर मैं पर्यटन थानों को और महिला थानों को टेरिटोरियल थाने से बाहर रखता हूं तो 16 थाने आते हैं। पहले से ही यहाँ पर 5 सर्किल्स यानी कि जो डिप्टी एसपी होते थे उन सर्किल्स को हेड करते थे, तो अभी भी वही है, लेकिन ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेहतर सुपरविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5 सर्कल्स को हम लोगों ने 2 जोन में बांटा है। एक जोन का नाम हमने काशी जोन रखा है और दूसरे जोन का नाम हमने वरुणा जोन रखा है, जिसमें 2 सर्किल्स हैं। तो 3 सर्किल का एक जोन है और 2 सर्किल का दूसरा जोन है। सर 2012 में भी आप यहाँ रहे हुए हैं और अब क्या लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा चुनौतियाँ क्या रहने वाली हैं? प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र भी है। नहीं, देखिए, एक चीज़ महत्वपूर्ण ये है कि काशी हमेशा से आस्था का केंद्र रहा है और काफ़ी संख्या में यहाँ पे तीर्थयात्री देश के कोने कोने से आते हैं और चूँकि पुराना शहर है, सड़कें या जो शहर है वो बस चुका है, तो सड़कों का आप चौड़ीकरण नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये है कि वाहनों का दबाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से यातायात एक मेजर चैलेंज है और उसी के दृष्टिगत हमने सीधी भर्ती के एक आईपीएस अफसर हैं 2017 बैच के, उनको हमने यातायात की कमान दी है और मुझे पूरा विश्वास है कि उसका जो एनर्जी लेवल होगा
यातायात को ठीक करने के लिए, वो कहीं ना कहीं बनारस की यातायात के सुधार में बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करेगा। सर एक अंतिम सवाल, पुलिस और जनता के बीच में थोड़ी दूरियां रहती हैं, तो अब किस तरीके से आप उन दूरियों को खत्म करने का काम करेंगे ताकि अपराध भी जो है कम हो? देखिए, कमिश्नरी प्रणाली में जो एक मूलभूत परिवर्तन आपने देखा होगा वो ये है कि अधिकारियों की संख्या इसमें बढ़ी है। यानी कि जो हमारा बेसिक यूनिट है, थाना है या चौकी है, उसका जो सुपरविजन है वो सुपरविजन और बेहतर होगा। ज़्यादा अधिकारी होंगे तो जनता को अधिकारियों के साथ समन्वय करने का या इंटरफेस के जो पॉइंट्स हैं वो बढ़ेंगे। तो जो आप बात आपने कही है कि जो दूरियां, तो मैं ये मानता हूं कि साहब कि अगर सीनियर ऑफिसर्स ज़्यादा होंगे तो नेचुरली उनका इंटरेक्शन पब्लिक से बढ़ेगा, और जब इंटरेक्शन पब्लिक से बढ़ेगा तो जो कम्युनिकेशन है वो 2 वे होगा। जनता अपनी समस्या रखेगी और पुलिस उसका समाधान ढूंढेगी। तो मुझे लगता है कि इस व्यवस्था में पीपल ओरिएंटेड पुलिसिंग होगी, पब्लिक ओरिएंटेड पुलिसिंग होगी और जनता को उसका सीधा लाभ जरूर मिलेगा। सर जनता के लिए कोई संदेश आपकी तरफ से? जनता के लिए आपके चैनल के माध्यम से, आपके श्रोताओं से मेरी अपील है कि आज ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था जिसको माननीय मुख्य सचिव महोदय ने अध्यक्षता की थी, और उसमें ACS हेल्थ भी थे, और ये बात बताई गई है कि कोविड-19 का जो दूसरा वेव है, यानी कि दूसरी लहर है, वह आ चुकी है, और वाराणसी में भी लोगों को सतर्क रहना चाहिए, मास्क जरूर पहने, और हम कल से मास्क ना पहनने वालों के विरुद्ध जो है फिर से अभियान छेड़ेंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि जनता खुद मास्क पहने और हमें इस अभियान को चलाने की आवश्यकता ना पड़े। धन्यवाद। वाराणसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। ऐसे अहम शहर की कानून व्यवस्था संभालने के लिए सीएम योगी ने जिस IPS ए सतीश गणेश को चुना है, उनके बारे में आपको बता दें, 1996 बैच के IPS ए सतीश गणेश अब तक आगरा में ADG और IG रेंज के पद पर तैनात थे। कंप्यूटर साइंस से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले ए सतीश गणेश मूल रूप से बिलासपुर के रहने वाले। इससे पहले वर्ष 2012 में ए सतीश गणेश वाराणसी में ही DIG रेंज के पद पर तैनात रह चुके और वो वाराणसी से अच्छी तरह से वाकिफ है, जिससे उन्हें बतौर कमिश्नर अपनी जिम्मेदारी निभाने में थोड़ी आसानी होगी। वैसे आपको बता दें, ए सतीश गणेश की गिनती उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार, ईमानदार और समय के पाबंद पुलिस अफसरों में की जाती। उनकी कमिश्नरी में वाराणसी के लोगों को भी काफी फायदा होगा। धरना प्रदर्शन की अनुमति लेने जैसे काम से लेकर जमीन संबंधी विवादों के निस्तारण, होटल बार के लाइसेंस और असलहे के लाइसेंस के लिए अब कलेक्ट्रेट के चक्कर काटने से मुक्ति मिल जाएगी। वहीं पुलिस निरोधात्मक कार्रवाई के लिए प्रशासनिक अधिकारियों पर आश्रित नहीं रहेगी। वाराणसी से सौरभ श्रीवास्तव की रिपोर्ट।